दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे बैंक की बात करेंगे जो इंडिया का नंबर 1 बैंक है। तो दोस्तों इस बैंक में अगर आप काम कर लोगे तो आपका पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, ये जो बैंक है दोस्तों नंबर 1 बैंक है। अगर आपको लगता है कि हमारी कंट्री आगे को ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी आगे को बढ़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों इस बैंक का चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बैंक पे अगर काम करते रहोगे आपका यहाँ से निरंतर पैसा बनता रहेगा और ज़बरदस्त पैसा बनता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों इस कंपनी की इस बैंक की बात करते हैं तो इसने कितने परसेंट रिटर्न बना के दिए हैं? 28,000% रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, तो जो इस पे निवेश कर रहा है शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों उनका पैसा यहाँ से बनता ही जा रहा है और आने वाले टाइम में भी बनता ही जा रहा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ सालों में दोस्तों यहाँ पे दिखेगा। तो ये कंपनी ऐसी ही भागती रहेगी, बैंक ऐसे ही भागता रहेगा। बस आपको लेवल्स देख के यहाँ से पैसा लगाना है और पैसा कमाना है। ठीक है, एक समंदर है, इसमें से पैसा निकालना है दोस्तों। आप जितना कैपिटल लगाओगे यहाँ से पैसा आपका कभी भी डूबेगा नहीं। ठीक है, जो आपका मूलधन है दोस्तों वो यहाँ पे क्या है, सेव है। अगर आप कहीं भी जाओगे, आप कभी भी FD करते हो या LIC में स्कीम लेते हो, कुछ भी जाते हो, वहाँ पे क्या करते हो दोस्तों, बार बार आप उसका प्राइस नहीं चेक करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, 10 साल के बाद जाते हो, 15 साल के बाद जाते हो, 20 साल के जाते हो, उसके बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको आप लेते हो। ठीक है, वो रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। अगर इस कंपनी में भी स्टॉक पे काम करेंगे आप दोस्तों, जैसे 10 शेयर लेते हो, 20 शेयर लेते हो, उसका अगर भूल जाते हो लॉन्ग टर्म में, आप 5 साल 10 साल, ठीक है, कम कम शेयर उठाते रहते हो, एक स्टॉक की क्वांटिटीज ऐड कर लेते हो, तो एक बार आपका इतना पैसा बन जाएगा होल्डिंग से, ठीक है, कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपका पैसा कितना गुना हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने पैसा 28,000% किया है, तो जिसने यहाँ पे होल्डिंग करी होगी स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा, तो उसका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बन रहा होगा और आने वाले टाइम में भी पैसा बनेगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों डिविडेंड भी खाता होगा। ठीक है, डिविडेंड भी आपको भरपूर मिलता रहेगा, बीच बीच में स्प्लिट होंगे, बोनस होंगे, उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कंपनी में काम कर सकते हो आप। 5 साल के अगर हम दोस्तों इसके रिटर्न्स देखेंगे तो दोस्तों 46% के हैं। पर अगर आप लेवल्स में काम करोगे तो यहाँ से ही 5 साल में दोस्तों आपका पैसा दुगना कर रही है। ठीक है, डबल कर रही है, 2x कर रही है। ठीक है, वो कैसे कर रही है दोस्तों, अगर कोई किसी ने यहाँ पे देखिए स्टॉक को मई 2020 में ख़रीदा होगा, ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा होल्ड करके रखा होगा, उसके ऑलमोस्ट यहाँ से कितने परसेंट के रिटर्न्स बन चुके हैं उसके, ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ से अगर आप देखोगे तो 88% के रिटर्न्स यहाँ पे आराम से दिखा रहा है। ठीक है, 88% के रिटर्न्स यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर दोस्तों उसको मौका मिलेगा, फिर यहाँ पे नीचे गिरा था, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने परसेंट के रिटर्न्स बना के दे दिए हैं, 24% के रिटर्न। तो ऑलमोस्ट इसने क्या कर दिया है, आपका पैसा डबल कर दिया है पूरे 5 सालों में। ठीक है, तो यानी कि आपको मतलब 5 साल में अगर आप बैंक में जाते हो या किसी और भी इंस्ट्रूमेंट में जाते हो जहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा डबल होने में पूरे के पूरे 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, 10 साल लग जाएंगे, यहाँ पे पाँच पाँच साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। और जो व्यक्ति लेवल्स में काम कर रहा है उसका पैसा यहाँ से बन रहा है। ठीक है, 560 का भाव चल रहा है। ठीक है, 3% ही एक साल में गिरा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप अप एंड डाउन में काम करोगे तो यहाँ का आपका पैसा बनेगा। देखिए जिसने यहाँ पे ख़रीदा होगा, देखो अगर किसी ने यहाँ पे अगर ख़रीदा है मार्च में, तो दोस्तों उसका पैसा कितना बन गया, यहाँ पे 5% की रिटर्न यहाँ पे बना के दे रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दोस्तों 10% के रिटर्न से आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10% के रिटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने परसेंट के रिटर्न बन रहा है, किसने यहाँ पे बाय किया है उसके बाद इसको यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपके कितने परसेंट, 7% के रिटर्न्स फिर बन गए हैं। ठीक है, ये 7% के रिटर्न्स बन रहे हैं। फिर अगर लेवल्स में अगर उसने बेच के दोबारा यहाँ पे एंट्री करी है, यहाँ से फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कितने परसेंट के रिटर्न्स बन गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके, तो 4% के फिर रिटर्न बने। तो ऐसे करके दोस्तों ये शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बनाते ही जा रही है। अगर आप इस पर काम कर लोगे लेवल्स में तो आपका पैसा यहाँ से भी निरंतर बनता रहेगा। ठीक है,
आपको भाव पता लग जाएगा कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है और कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, अगर आप 5 6 7 बार यहाँ पे खरीदते हो बेचते हो स्टॉक को, ठीक है। तो स्टॉक से सबका पैसा बन रहा है, अगर आपका भी पैसा बनना है तो आपको कुछ लेवल थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे। दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। देखो दोस्तों ये क्या करती है, कंपनी नंबर 1 बैंक इसलिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो सबसे पहले उसको अडेप्ट करती है, ठीक है। अगर इनके आप एटीएम्स में जाओगे तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इनके बैंक में जाओगे तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप किसी का इसमें अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो आपको आप देखना इनकी एप्लीकेशन कितनी बेहतरीन होती है। क्विक मनी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जल्दी से क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं अगर आप अप्लाई करते हो इसके हो, आप इसके होल्डर हो तो काफ़ी टाइम से, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंडिया का नंबर 1 बैंक है। अभी दोस्तों क्या है, रिलायंस नंबर 1 हुआ करता था जो मार्केट कैप में, अब जब से एच डी एफ सी बैंक से मर्जर हुआ है इसकी पेरेंट कंपनी से, तो तब से दोस्तों अब ये निफ्टी में नंबर 1 स्टॉक है। तो निफ्टी को ऊपर भी बहुत जल्दी ले जाती है, जब ये स्टॉक गिरता है तो उसको नीचे लाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो कंपनी देखिए दोस्तों क्या है, एच डी एफ सी की पेरेंट कंपनी है, उसका मर्जर हो चुका है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना। मार्केट कैप देखिए कितना ज़्यादा मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक मार्केट का एक हाथी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 11,82,624 की इसकी मार्केट कैप है। तो इसमें ऑपरेटर्स का घुसना नामुमकिन है, ठीक है। तो ये कंपनी में आपका मूलधन हमेशा सेफ रहेगा अगर आप इस पर काम करोगे। करंट प्राइस चल रहा है 1559, 1700 के आसपास इसने हाई बनाया है, 1460 लो बनाया है, ठीक है। स्टॉक जो पी ये चल रहा है 17 के आसपास चल रहा है, 519 इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी आपको देता है, 6.4 की आर ओ सी है और 17 की इसकी आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों इनके प्रॉफिट एंड लॉस की, जो रेवेन्यू इनका 2013 में हुआ करता था तो 86, अब इसका जो रेवेन्यू अगर हम देखें तो 35,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। कब? तो मार्च 2013 में। अगर हम 23 में चलते हैं तो कितना हो गया है, 1,70,000 करोड़, ठीक है। इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इस कंपनी के अगर हम शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे कितना हो गए हैं, 6,000% के इसने 6,000 करोड़ की इसका शुद्ध मुनाफा 2013 में हुआ करता था, आगे तक 46,000 करोड़ चला गया, ठीक है। तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, इसका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं आगे को। अगर हम इसके दोस्तों इसके कंपाउंडेड सी ए जी आर की बात करें तो 10 साल में 17% के आसपास कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस में जो सी ए जी आर निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट में भी जाके देखेंगे दोस्तों, तो बैलेंस शीट इसकी देखो, रिजर्व्स कितने ज़्यादा हैं इसके, पहले 62,000 हुआ करते थे, अब 288,000 करोड़ के आसपास के, ठीक है। बोरोइंग्स दोस्तों इनमें बोरोइंग्स देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी एन बी एफ सी कंपनीज है सब में बोरोइंग होती है, कर्जा होता है, क्योंकि वो आगे को पास करते हैं लोन, ठीक है। उसके बाद बस हमें क्या देखना है, हमें इनकी सेल्स देखनी है, सेल्स इनकी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट इनके अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। एसेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, एसेट्स भी निरंतर इनके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके इन्वेस्टर होल्डिंग की भी बात कर लेंगे, तो इन्वेस्टर होल्डिंग में जो प्रमोटर्स हैं देखिए, इसमें एफ आई एस की भारी मात्रा में इसमें होल्डिंग पड़ी है, एफ आई एस की। डी आई एस भी 30% के आसपास है, उसका गवर्नमेंट भी इसमें है दोस्तों, और पब्लिक भी 70% के आसपास है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में, इस बैंक में आप बने रहोगे तो आने वाले टाइम में भविष्य में आपका पैसा बनता रहेगा। बस आपको क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, जो हमारा पहला रूल है, जो क्राइटेरिया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरा दोस्तों हमें एक लिमिट लगा के सेट करना है कितना पैसा इस स्टॉक में लगाना है। उसके बाद दोस्तों कम कम शेयर में, थर्ड हमें क्या करना है, कम कम शेयर में इसको ख़रीदना है, ठीक है। जब जब गिरावट होती है इस कंपनी को रखना है। उसका जो लास्ट जो काम है, जो जो मेन काम है, जो सबसे टफ होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, वो क्या होता है, होल्डिंग और पेशेंसली इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है, बस आपका नज़रिया आपको क्लियर होना चाहिए था कि मुझे स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, इस स्टॉक में कैसे काम करना है, ठीक है। ये बैंक बहुत बेहतरीन है, शानदार है, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं,
और भविष्य में दोस्तों जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अभी बहुत डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रही है, तो क्या होगा, तो इस बैंक का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनियां दोस्तों बहुत आसानी से गिरती नहीं है, ठीक है। ये अगर ये गिरी होगी तो दोस्तों 40% गिरी होगी, जब जब गिरा होगा, जब कोरोना के टाइम पे गिरी होगी, या फिर जब रिसेशन आया था 2008 के टाइम पे। इसको वही लेवल चाहिए गिरने के लिए भी, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10% 20% गिरेगी, ठीक है। तो आप जब आपको नीचे गिरावट मिलता है तो ये स्टॉक में आपको क्या है, क्वांटिटीज ऐड करनी है, बढ़ानी है, ताकि आपकी एवरेजिंग अच्छी हुए। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों इससे पैसा बनना है, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा पेशेंटली थोड़ा सा, जो भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो पैसा बनता है वो इन्वेस्टिंग से बनता है, होल्डिंग से बनता है, ना कि कॉल पुट इंट्राडे, ठीक है, या फ्यूचर या ऑप्शन से बनता है, ठीक है। कॉल पुट में खेलने जाओगे, फ्यूचर ऑप्शन में जाओगे दोस्तों, वहाँ से पैसा आपका नील होना है। हो सकता है कि आप शॉर्ट टाइम में वहाँ से पैसा कमा लो, पर एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि आप सारा का सारा पैसा गवा दोगे। जब पूरे साल में उसका एनालाइज करने बैठोगे तो आपके पास मिलेगा अंडा, ठीक है। तो इस कंपनी में, इस बैंक में बने रहिएगा, आपका अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनना तय है, ठीक है। तो इसकी खुद की एनालिसिस करिए दोस्तों। बहुत सारे आजकल सोर्सेज हैं जहाँ से आप बैंक के बारे में पता कर सकते हो, स्टॉक के बारे में बता सकते हो, उसके फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हो, उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो है या नहीं है, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल, देखो दोस्तों अभी सब एक्सटर्नल जो वजह है उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं, बट इंटरनल वजह हो तो दोस्तों थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बट एक्सटर्नल जो होता है दोस्तों टेम्प्रेरी होता है, एक टाइम के बाद सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद ये सारी स्टॉक्स आपको भागते हुए नजर आएंगे, फिर ये पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पर आप काम कर सकते हो, बेहतरीन अच्छी खासे स्टॉक्स हैं। अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।